हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका ओरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज बेटा अपन रैपिड रिवीजन सीरीज में कवर करने वाले हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो वीडियो जो है बेटा वो पहले आ चुका है। ठीक है, तो एफ ब्लॉक से यू मान लो बेटा मेंस में भी क्वेश्चंस आ ही जाते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एक आध कंपाउंड की रिगार्डिंग। तो चलिए बेटा अपन कवर करते हैं इस चीज को। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपन देखते हैं एफ ब्लॉक में बेटा उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को याद होना ही चाहिए। तो अगर मैं वापस से बात करता हूं इनके बेटा आप लोगों के एलिमेंट्स को याद रखने का जो तरीका जो है उसके ऊपर, तो मैं कोई कंफ्यूज नहीं करने वाला हूं। आपने पहले जिन इन एलिमेंट्स को जो याद कर रखा है, जिस भी ट्रिक से याद रख रखा है, याद रखिए। बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक बार ये वाली ट्रिक को जरूर एक बार देख लीजिएगा। क्या है देखो सामने मैं बताता हूँ। ये अपन ने लिखा है, ठीक है भाई, एक लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड दो सीरीज होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो लैंथेनॉइड सीरीज की अगर मैं बात करूं तो अपने को ध्यान रखना है, याद रखो 28 नहीं आना चाहिए भाई। क्या नहीं आना चाहिए? 28 नहीं आना चाहिए। लेकिन रिपीट क्या होगा यहाँ पर? रिपीट होगा 7 और 14। क्या रिपीट होगा बेटा यहाँ पर? 7 और 14 यहाँ पर रिपीट होगा, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला खेल होता है। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जब अपन ने कॉन्फ़िगरेशंस पढ़े थे बेटा, तो वहां पर भी मैंने ये बताया था कि वहां पर भी D5 और D10 रिपीट होता है, क्योंकि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड वाला खेल बन जाता है वहां पर। यहाँ भी ये 17 और 14 वाला रिपीटेशन चलेगा, लेंथेनॉइड हो चाहे एक्टेनॉइड हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं लेंथेनॉइड की, तो यहाँ पर भाई 28 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? 28। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, सी। अच्छा 4F वालों की बात करें तो ये ठीक है भाई, 6s2 तो जो है अपना भरा हुआ रहेगा, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। 6s2 भरा रहेगा। उसके बाद डी के अंदर नॉर्मली यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन चलेगा पैरेलल में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ सी, तो सी का कॉन्फ़िगरेशन होगा 4f1 D1। ठीक है, डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एफ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। फिर एफ के अंदर 2 आना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या बोला भाई? 28 नहीं आना चाहिए भाई। क्या बोला मैंने? 28 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 वाला नहीं आना चाहिए, और 2 वाला नहीं आएगा तो क्या होगा? डायरेक्टली अपन जंप करेंगे 4f1 से, अपन जंप करेंगे बेटा 3 के ऊपर। तो जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है ना, वो डी वाला आ जाता है। यहाँ पर डी के अंदर हो जाता है 0 इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाले के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा 0। तो ठीक है, डी वाले 0 और एफ के अंदर सीधा सीधा आ जाएगा बेटा कितना? 3 हो जाएगा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है अपने को। उसके बाद देखो नॉर्मल सीक्वेंस है, F3 4 5 6 7। ठीक है, 7 तक आए। अब 7 तक आने के बाद मैंने क्या बोला? 7 और 14 जो है वो रिपीट होने वाला है भाई। 7 और 14 जो है वो क्या होने वाला है? रिपीट होने वाला है। तो देखो यहाँ पर ये 7 आ गया है, ठीक है, रिपीट हुआ। और वापस से अगर मैं जी डी की बात करता हूं भाई, तो यहाँ पर भी 7 आया, लेकिन यहाँ तक डी में यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? डी के अंदर थे 0 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि 7 वाला जो है वो रिपीट हो जाएगा। 7 वाला रिपीट हुआ तो वापस से मैंने क्या बोला है कि भाई 8 वाला नहीं आना चाहिए। तो 7 के बाद 8 नहीं आएगा भाई। 7 के बाद कौन नहीं आएगा? 8 नहीं आएगा। तो 7 के बाद सीधा सीधा आएगा बेटा आपका 9, और 9 के बाद फिर नॉर्मल सीक्वेंस 9 10 11 12 13। अब बताओ रिपीट कौन होने वाला है? अरे बेटा जी कौन रिपीट होने वाला है भाई? 14 रिपीट होने वाला है। तो देखो यहाँ पर 14 वापस से रिपीट हुआ, 14 आया, और डी के अंदर वापस से एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है बेटा। तो इस सीक्वेंस के थ्रू आपको ये लेंथेनॉइड वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना है। ऐसे अगर मैं एक्टेनॉइड्स की बात करता हूं तो वहां पर कौन कौन नहीं आना चाहिए? वहां पर 158 नहीं आना चाहिए। कौन नहीं आना चाहिए? 158 नहीं आना चाहिए। और अगर 158 नहीं आएगा मतलब एफ के अंदर ए वन वाला इलेक्ट्रॉन कौन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आएगा ही नहीं। तो अपन यहाँ पर शुरुआत करेंगे कहां से बेटा? डी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अपन कहां से शुरुआत करेंगे? स्टार्टिंग में ही डी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। डी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, वापस से चलो भाई F1 नहीं हो सकता है तो 2 तो हो सकता है ना। तो अगले वाले में फिर F के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, डी के अंदर वापस से 1। ठीक है, F2 F3 F4। F4 के बाद अब बताओ जरा, F5 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? F5 नहीं आना चाहिए। तो F5 नहीं आना चाहिए तो मैं F4 से सीधा जंप करूंगा बेटा F6। ठीक है, तो मैं 6 के अंदर आया, लेकिन यहाँ पर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं बेटा वापस से 0। तो D6 वापस से D7, रिपीट कौन होगा? D7, अरे ना सॉरी F7, रिपीट कौन होगा बेटा? F7। तो अगर F7 जो है रिपीट होने वाला है यहाँ पर, तो F7 यहाँ भी आएगा, F7 यहाँ भी होगा, और यहाँ पर D के अंदर वापस से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई यहाँ पर। ठीक है, वापस से हो गया, 7 रिपीट हो गया है। 7 के बाद बताओ जरा,
8 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सर बिल्कुल नहीं आना चाहिए सर, आपने बिल्कुल मना किया है अभी अपने को, तो 8 नहीं आएगा तो मैं सीधा 7 से मैं सीधा जंप करूंगा बेटा कहां पे? 9 पे। 9 के बाद क्या आएगा? 10 11 12 13, 13 तक आए 14, और 14 जो है वो रिपीट होने वाला है, तो यहाँ पर भी 14, यहाँ पर भी 14, 14 के साथ साथ यहाँ पर डी के अंदर आ जाएगा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और बेटा यहां से क्वेश्चंस काफी बार आ चुके हैं और ये आप लोगों को याद रखना है। सिंपल सी ट्रिक है, 28 नहीं आना चाहिए, 158 नहीं आना चाहिए। 7 और 14 तो रिपीट होंगे, ये तो नॉर्मली याद रख ही सकते हो बेटा। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जो है कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा स्टेबल होता है, तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पता होना चाहिए, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। मींस में क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद अगर मैं बात करता हूं बेटा, यहाँ पर अपन जनरल प्रॉपर्टीज की जैसे बात करें, तो अगर मैं एल ए से एल यू की साइड जाता हूं तो धीरे धीरे हार्डनेस जो है भाई इंक्रीज होगी। हार्डनेस इंक्रीज होगी तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो ये लैंथेनॉइड्स होते हैं ना बेटा, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना काफी ज्यादा होता है। काफी ज्यादा मतलब ये मान लो 1000 से 1200 केल्विन के अराउंड इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और अगर मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है, हार्डनेस है, तो डेंसिटी जो है वो क्या होगी भाई? थोड़ी ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन EU और YB जो है उनकी डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो इनकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है, बट नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, डेंसिटी भी क्या होती है बेटा इनकी थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इनके साइज की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट चलने पर जो साइज जो है भाई वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता हुआ चलेगा, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, ठीक है। वही सब बातें, वही सब रीजंस जो है वो पोअर सील्डिंग वगैरह और वो सब कहानियां जो है वो नॉर्मल चीजें जो अपन पहले पढ़ते हुए हैं, तो यहाँ पर कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ठीक है। तो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह इन सब का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं जो यार, जो लेंथेनॉइड्स होते हैं ना वो कंपाउंड्स बनाते हैं यार, रिएक्शंस करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जनरली उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कौन सी वाली ज्यादा स्टेबल होती है बेटा? +3, ठीक है। +3 में जो है वो थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कंपाउंड बना लेते हैं। तो चलिए एक बार अपन देख लेते हैं, ये बेटा एनसीईआरटी से अपना मैप लिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो अगर मैं एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेटल्स की करवाते हैं तो भाई यहाँ पर बनती है हाइड्रोजन गैस, जो कि अपने को पहले से पता है, ठीक है। हैलोजन के साथ करवाएंगे, देखो ये हैलाइड्स बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये नॉर्मल हाइड्रोक्साइड बना देगा। आपको +3 वाला टारगेट बनाना है, सिंपल ऐसा समझो। नाइट्रोजन के साथ करवाएंगे तो Ln और N नाइट्राइट, ठीक है भाई। और यहाँ पर भी करवाएंगे Ln2H3 बन जाएगा। ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो ऑक्साइड बन जाएगा +3 में, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, किस चीज का ध्यान रखना है? ये कार्बन के साथ, ये एनसीईआरटी में भाई ये कंपाउंड लिखा हुआ है, Ln(C2) बनाता है, Ln(3C) बनाएगा, Ln2C3 बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी नॉर्मल है, ठीक है। लेंथेनॉइड जो है +3 वाला जो है उनकी थोड़ी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट या थोड़ी स्टेबल वाली मान सकते हैं अपन, तो उसके अकॉर्डिंग के कंपाउंड्स यहाँ पर बने हुए हैं। ये रिएक्शंस यहाँ पर लिखी हुई हैं अपन लोगों ने, ठीक है। अब इस वाली स्लाइड में बेटा वही सेम बातें हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई हैं कि रिएक्टिविटी वगैरह कैसे क्या होती है, वो ऑक्साइड्स वगैरह बन रहे हैं, हैलाइड्स बन रहे हैं, थोड़ा सा बनने की सोल्यूबिलिटी वगैरह और वो सब बातें थोड़ा सा बस ध्यान रख लेना है यहाँ पर कि मिक्सचर्स ऑफ ऑक्साइड्स वगैरह देते हैं, ठीक है। वो सब बातें तो वही वाली चीजें जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, +3 की स्टेबिलिटी को थोड़ा सा बस माइंड में रखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ भाई एक्टेनॉइड्स, ठीक है, तो इनकी कहानी भी थोड़ी सिमिलर टाइप की है जैसे लेंथेनॉइड्स में होता था। तो सिमिलर टाइप से कैसे, देखो यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो मोस्ट कॉमन जो है वो +3 है, बाकी +4 +5 +6। और यहाँ पर बेटा ये एक टेबल है, टेबल में सब कुछ लिखा हुआ, देखो +3 जो है वो मोस्टली ने जो है वो एग्जिस्टेंस है दो मोस्टली एलिमेंट्स का, बाकी +4 +5 +6 में भी जो ठीक है थोड़ा बहुत एग्जिस्टेंस रहता है। तो ये एक नॉर्मल चीज है जो कि आपको थोड़ा सा बस ध्यान रख लेना है कि भाई +3 वाला थोड़ा स्टेबल रहेगा, बाकी में भी उनका जो है स्टेबिलिटी रहती है, बट कॉमन जो है वो +3 वाला रहता है। अगर मैं बात करता हूं भाई थोरियम एंड यूरेनियम, तो ये थोड़े से अजीबोगरीब कहानी है। देखो बेटा, अगर मैं यूरेनियम की बात करूं तो सीधा सीधा जो है अपने माइंड में एक ही चीज आती है, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो इसके बारे में तो अपने को थोड़ी 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 बातें जो है वो पता होनी ही चाहिए बेटा, ठीक है। तो यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, किस किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये इसके जो कंपाउंड जो है थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद न्यूक्लियर एप्लीकेशन वो तो मैंने बता ही दिया है, रेडियो एक्टिविटी वाली जो एप्लीकेशन चलती हैं। फिर यहाँ पर लिखा है TH एंड यूरेनियम जो है ना नेचुरली अकरिंग एक्टेनॉइड्स हैं बेटा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, वरना नॉर्मली जो है एक्टेनॉइड्स अपन वैसा मान लेते हैं भाई, ठीक, कंपाउंड्स अपन मानते हैं ना कि पीरियोडिक टेबल जब अपन पढ़ते हैं कि बाद वाले थोड़े से भाई नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स नहीं होते हैं वो सब बातें, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है TH एंड यूरेनियम, ठीक है। अगर मैं लेंथेनॉइड्स की थोड़ी एप्लीकेशन की बात करूं
तो एप्लीकेशन ये है कि भाई ये कैटलिस्ट की तरह ट्रीट करते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। मिस मेटल जो है ये भाई वर्ड एनसीईआरटी में बढ़िया से लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके ऊपर एक बार मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है कि यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट्स, ठीक है भाई, अच्छी बात है। और भी इनकी ठीक एप्लीकेशंस होती हैं, मेटलर्जी में होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है भाई, मैग्नेटिक नेचर वगैरह वो सब चीजें, मेडिकल रिसर्च में भी इनका यूज होता है। तो ये सब थोड़े थोड़े यूजेस जो है अब एक बार इनको देख लेना है बेटा। उसके बाद सेम कहानी अगर मैं बात करता हूँ एक्टेनॉइड्स, तो एक्टेनॉइड्स में सिंपल सी बात है कि भाई यू एंड पीयू न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल्स, ठीक है। मैंने वापस से भाई जहां यूरेनियम दिखेगा तो ये वाली चीज को तो एक बार देख लेना है। मेडिकल्स में भी ठीक है भाई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया है ना, तो ये सब बातें एक बार अपने को देख लेनी है भाई, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इनके एप्लीकेशन जो पार्ट जो है वो एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा गिवन है, तो एक बार उनको देखना है। वापस से अगर मैं बात करता हूँ इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखो भाई, मोस्टली जो है ये होते हैं इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पैरामैग्नेटिक तो रहते ही है ये, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी इनका थोड़ा बहुत आयनिक फॉर्म में एन का मतलब हो गया एक्टिनॉइड्स, ठीक है। कलर्ड कैसे रहते हैं, हाँ यहाँ से अपन थोड़ा सा कलर वाला जो है वो थोड़ी चीज देख सकते हैं कि भाई किस किस टाइप के कलर, ग्रीन येलो वाली चीजें जो है वो किस टाइप से एग्जिस्टेंस रहता है, ठीक है, किस फॉर्म में या किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा वाला कलर है, तो यहाँ से वो वाली चीज अपने को थोड़ा सा देखने को मिलती है। तो लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड जो सीरीज जो है देखो उसमें ज्यादा जो है इधर उधर की बातें हैं नहीं, सीधी सीधी बातें हैं कि एक तो भाई देखो उनके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वाली जो चीज है ना वो तो है बेटा उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अपने को याद रखना है। फिर थोड़ा बहुत इनकी प्रॉपर्टी ध्यान रख लेनी कि भाई +3 में थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो वो रिएक्टिविटी वाला जो मैंने चार्ट बताया अभी, ठीक है ना। फिर थोड़े बहुत जो ये थ्योरेटिकल जो बातें हैं ना, इनके कौन कौन से कंपाउंड जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है, और उनका कलर और उनका यूजेस, इनको बस थोड़ा सा एक बार अपने को देख के जाना है बेटा। और मेंस में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बट मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए वो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आए हैं, ठीक है। तो एफ ब्लॉक बेटा छोटा सा ही पोर्शन है, इतना ही पोर्शन है, ठीक है। तो ठीक है बेटा, थैंक यू।